अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नाहर जी, आप भी तो अभी ऑफिस से आए हैं ना, आपने कुछ खाया? इश्क का धागा थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, ओ इश्क का धागा थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, बंध जाए इसमें जो भी बंध जाए बंध जाए इसमें जो भी हो जाए सच्चा सच्चा, सीप के संग जैसे मोती का बंधन एक दूजे को कुछ अर्पण, सीप के संग जैसे मोती का बंधन एक दूजे को सब कुछ अर्पण, प्रेम की बांसुरी पे पिरोले समर वो तुम्हें ना मेरे घर जाके मेरी बुक्स लानी पड़ेंगी, मेरा कल एग्जाम है, मुझे पढ़ना है। गाड़ी की चाबी रखी। अरे समर बेटा आराम से, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहा है? माँ वो कुछ नहीं माँ, मैं बस किसी जरूरी काम से जा रहा था, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है, ओके ओके बाय माँ। सुनिए, इतना गुस्से में क्यों हो? माँ जी, हमने सोचा था दोनों बहनों में लड़ाई होगी, लेकिन जूही ने रूही से एक शब्द नहीं कहा, और तो और पता नहीं मेरे बेटे से क्या कह दिया कि वो हड़बड़ी में घर से बाहर चला गया। सुनी सब्र रखो थोड़ा। देखो सुनी, हम लोगों की लगातार कोशिश, घर के कामों की जिम्मेदारियां और इन दोनों बहनों के स्वभाव का फर्क, यही सब इन दोनों बहनों के रिश्ते में देवरानी जेठानी का रंग घोलेगा। माँ जी, खाटू जी करे ऐसा ही हो। लेकिन पहले तुम ये पता करो कि जूही ने समर को कहाँ भेजा है। जी क्या हुआ नाहर जी?
भाभी मैं वो सॉरी मेरी टाइमिंग हमेशा कैसे गलत हो सकती है? अब नहीं। भैया वो क्या है ना, भाभी मैं आपसे पूछने आई थी, मैं कुछ खाने को लाऊं आपके लिए? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। नहार भैया अगर आपके साथ है तो हम में से किसी को आपकी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। क्यों भैया? मैं चलती हूँ, आप एंजॉय करिए। मैं बस अभी चेंज करके आया। वैसे तुम क्या सोच रही थी? ये लो जूही, तुम्हारी बुक्स। अब कल के एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना। हाँ, थैंक यू। मैं फ्रेश होके आता हूँ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। इस लड़की का कल एग्जाम है और इसने किसी को बताया तक नहीं। ये लड़की इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? सुन, तुम्हें उसकी लापरवाही दिख रही है और मुझे दोनों बहनों में फूट डालने का मौका। मतलब? चलो मेरे साथ। माँ जी, कौन से? अरे जूही बेटा, हमने ना तुम दोनों की शादी की खुशी में और तुम्हें देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले, इसलिए कल घर में पूजा रखी है। तो तुम्हें इस पूजा में अच्छे से तैयार होकर शामिल होना है। लेकिन कल कैसे हो सकता है? कल तो मेरा जूही, हमें तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना। क्या है ना, जब से तुम इस घर में बहू बनकर आई हो, एक भी रस्म ढंग से नहीं निभाई हो। उम्मीद है कल की रस्म निभाने में तुम कोई चूक नहीं करोगी। नहीं मम्मी जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मेरा कल लेकिन कुछ नहीं। कल सुबह 10 बजे पूजा है, तुम समय से आ जाना। चलो आ जाना। हाँ? लेकिन मेरा एग्जाम कल 11 बजे मेरा एग्जाम है और 10 बजे पूजा। तो एक काम करूंगी, जल्दी से पूजा खत्म करके एग्जाम के लिए निकल जाऊंगी। पढ़ लेती हूँ। सुन, अब कल जूही एग्जाम देने नहीं जा पाएगी और उसकी वजह बनेगी उसकी प्यारी बहन रूही। रूही, ये मटका कहाँ से आया? मम्मी जी, वो जूही की रस्म का मटका जूही से नहीं बल्कि मुझसे टूटा था। मम्मी जी, इसलिए मैंने ये नया मटका बना दिया है। आप प्लीज कल जूही से वो रस्म करवा लीजिएगा। ठीक है, हम रस्म करवा लेंगे, लेकिन कल उससे भी ज्यादा जरूरी एक रस्म है। घर में पूजा करनी है, तो तुम ना पहाड़ी वाले मंदिर जाकर वहाँ के कुंड से पानी ले आना। उसी पानी से इस घर की शुद्धि होगी। लेकिन दादी जी, शुद्धि तो गंगाजल से भी हो सकती है ना? ज्यादा बहस मत करो, जितना बोला है ना उतना करो। इस पूजा के लिए घर की शुद्धि उसी पानी से होती है, इसीलिए तुम कल सुबह जल्दी उठकर जाना और वो पानी लेकर आना। जी। रूही, ये मटका लेकर कहाँ जा रही हो? दादी जी, मेरी वजह से जूही की रस्म अधूरी रह गई थी ना, इसीलिए मैं ये मटका जूही को देकर उससे माफी मांगने जा रही थी। अरे जूही की नई नई शादी हुई है, इस वक्त उसे परेशान मत करो। देखो, तुम एक काम करो, ये मटका मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगी। हाँ, तुम सुबह उससे बात कर लेना और सुबह जल्दी उठ के उस कुंड से पानी लेने भी जाना है ना तुम्हें। जाओ। क्या हुआ, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं दादी जी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर लाओ। अब आराम से। रूही, जाओ।
जी बच गई। माँ जी, अगर रूही जूही के कमरे में चली जाती तो वहां जूही को पढ़ाई करते हुए देख लेती ना, तो उसे जूही के एग्जाम के बारे में पता चल जाता। सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं जल्दी से ड्राइवर के साथ जाके पहाड़ी वाली मंदिर से कुंड का पानी ले आती हूँ। ये जूही ऐसे पढ़ते पढ़ते क्यों सो गई? कहीं इसके कोई एग्जाम्स तो नहीं आने वाले हैं ना? मैं मंदिर से आकर इससे बात करती हूँ। जूही, पूजा करने की क्या जरूरत है? तुम एग्जाम देने जाओ, मैं मॉम से बात कर लूंगा। इस वक्त पूजा नहीं, तुम्हारा एग्जाम ज्यादा जरूरी है। नहीं समर, वो मम्मी जी और दादी जी वैसे मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। मैं जल्दी से पूजा करके ना एग्जाम देने के लिए चली जाऊंगी, डोंट वरी। काश मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ पाता, लेकिन मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए नाहर भैया के साथ जाना है। वो ऑलरेडी बाहर गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, मैं चली जाऊंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम दो। अच्छा हुआ माँ जी समर ऑफिस चला गया, नहीं तो ये हमारा प्लान बर्बाद कर देता। चलिए माँ जी, अब प्लान शुरू करते हैं। मम्मी जी बताइए ना कौन सी रस्म है, मैं जल्दी से कर देती हूँ। जूही, ये रस्में हैं, घर का काम नहीं जो तुम फटाफट कर दोगी। ये सब करने के लिए है ना मुहूर्त होता है, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। जय खाटू श्याम महाराज की। जय खाटू महाराज जी की। अच्छा हुआ पंडित जी आप आ गए। बेटा, तुम्हें इन ईंटों से एक घर बनाना है। उस घर का शुद्धिकरण होगा। उसके बाद तुम अपने देवी देवताओं को उस घर में प्रतिष्ठित करोगे। हाँ पंडित जी, क्या ये पूजा मुझे ही करनी है? ऐसा नहीं है, घर की कोई भी बहू कर सकती है। कोई भी बहू कर सकती है? हाँ। यानी कि घर की बड़ी बहू भी इसे कर सकती है ना? हाँ हाँ बेटा, वो भी कर सकती है। तो ठीक है, फिर मैं रूही को बोल देती हूँ, वो ही पूजा कर देगी। जूही, एक रस्म तो ढंग से निभा लो। मम्मी जी मैं निभा रही थी, लेकिन मेरा कॉलेज जाना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मेरा एक जूही, रूही घर में नहीं है, इसलिए ये रस्म तुम्हें ही करना पड़ेगा, ठीक है? सुबह सुबह रूही कहाँ चली गई है? अब वो पहाड़ी वाले मंदिर गई है, वहाँ के कुंड से पानी लाने के लिए। वो घर का शुद्धिकरण उसी जल से होगा ना? बहन जी, घर का शुद्धिकरण तो गंगा जल से भी हो सकता है। गंगा जल से पवित्र जल तो कोई दूसरा है ही नहीं। तो ठीक है, फिर मैं रूही को कॉल करके बोल देती हूँ, वो जल्दी से आकर पूजा कर देगी। बेटा, मंदिर बनाने की रस्म जल्दी हो जानी चाहिए, क्योंकि पूजा का मुहूर्त सिर्फ 1 घंटे का है। 1 घंटे? हे भगवान, 1 घंटे बाद तो मेरा एग्जाम है, मुझे जल्दी से रूही को बुलाना होगा। कुंड का पानी तो ले लिया, अब जल्दी से घर पहुंच जाऊं। जूही का फोन। हाँ जूही। रूही सुनना, आज की पूजा ना तुझे करनी पड़ेगी, तू जल्दी से आ जा। मुझे करनी है? क्यों? पर पूजा तो तेरे लिए रखी गई है ना? हाँ, लेकिन पंडित जी ने कहा है कि घर की कोई भी बहू कर सकती है, अब तुझे करनी पड़ेगी। प्लीज आज के लिए कर ले, मेरा एग्जाम है आज। क्या? तेरा एग्जाम? और
तू मुझे अब बता रही है? अरे वो पढ़ने के चक्कर में ना मेरे दिमाग से ही निकल गया। तो प्लीज जल्दी से आ जाओ। हाँ मैं बस रास्ते में हूँ, मैं आ रही हूँ। ठीक है जल्दी आ। क्या हुआ भैया, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? भाभी शायद इंजन में कचरा घुस गया है। मैं देख। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। 2 मिनट मैडम। ये जूही भी ना आखिरी मिनट तक कुछ नहीं बताती, सब आखिरी वक्त पर याद आता है उसे। एग्ज़ाम शुरू होने में बस आधा घंटा बचा। कॉलेज पहुंचते पहुंचते तो आधा घंटा लग ही जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते पहुंचते मुझे कुछ मिनट की देर तो हो ही जाएगी। बाकी सर से बात करके मैं मैनेज कर ही लूँगी। बस रूही टाइम पर आ जाए। भैया अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो बता दीजिए, मैं कैब कर लेती हूँ। नहीं भाभी जी, बस 2 मिनट हो ही गए। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। यहाँ पर तो कैब पे मिलना मुश्किल है, वेट ही कर लेती हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। एग्ज़ाम शुरू होने में बस 20 मिनट ही बचे हैं। किस तरह अगर कॉलेज पहुंच गई तो फिर भी एग्ज़ाम दे ही दूंगी। लेकिन ये रूही कहाँ रह गई है? क्यों नहीं आ रही है? रूही जल्दी आ जा प्लीज़। रूही अब नहीं आने वाली। सुनो, जितनी देर लगे उतनी देर लगा कर आना और मौका देखकर गाड़ी खराब होने का एक्टिंग कर लेना। और मैंने जो ये लिक्विड दिया है ना, ये एसी के डक्ट पे छिड़क देना ताकि रूही बेहोश हो जाए। समझे ना? जी मैडम। जाओ। मंदिर तो बहुत अच्छा बन गया है, अब बस इसमें अपने देवी देवता की स्थापना कर दीजिए, फिर उसके बाद पूजा आरंभ करते हैं। पर बेटा ध्यान रखना, एक बार पूजा शुरू हो गई तो पूजा में से उठ नहीं पाओ। पंडित जी इस पूजा में कितनी देर लगेगी? यही कोई 2 घंटे। दो घंटे? रूही तू कहाँ? जल्दी आ जा यार प्लीज प्लीज प्लीज। जूही, तुम जितनी शिद्दत से रूही का इंतजार कर रही हो ना, उतनी श्रद्धा से पूजा भी कर लो।
ये रूही अभी तक क्यों नहीं आई? वो नहीं आई तो मुझे मजबूरन इस पूजा में बैठना पड़ेगा। थोड़ी देर में मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है। देखिए मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, पूजा शुरू भी करनी है। जी पंडित जी। जूही, इधर उधर क्या देख रही हो? हाँ, चुपचाप आओ और पूजा में बैठो। आओ। मम्मी जी बस 2 मिनट और, रूही आती ही होगी, वो पूजा में बैठ जाएगी। प्लीज मेरा कॉलेज जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आज मेरा एग्जाम है। क्या? क्या? जूही, आज तुम्हारा एग्जाम है और ये बात तुम हमें अब बता रही हो? मम्मी जी मुझे लगा था कि मैं जल्दी से पूजा खत्म करके चली जाऊंगी। जूही, तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? पूजा का मुहूर्त शुरू होने के बाद बता रही हो कि आज तुम्हारा एग्जाम है। जूही, ऐसा नहीं होता। और अब तो हम ये पूजा भी नहीं टाल सकते। देखो तुम्हें ये पूजा करनी होगी और कोई ना एग्जाम अगले साल दे देना। क्यों माँ जी? हाँ नहीं 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 मम्मी जी, मैं अगले साल नहीं दे सकती, मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। प्लीज मुझे एग्जाम के लिए जाने दीजिए, प्लीज प्लीज। आप ये पूजा कभी और कर लीजिएगा प्लीज। पंडित जी ये पूजा बाद में कभी हो सकती है क्या? जजमान, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मंदिर बन चुका है, अब अगर देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तो अपशगुन हो जाएगा।